हेलो दोस्तों, वेलकम इन एजुकेशन चैनल। तो हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, पार्ट नंबर 4। तो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे पिछली क्लासों में। आज हम करेंगे कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। वो कैसे क्वेश्चन है, हमने देखा था 2 साल, 1 साल, 5 साल या 3 साल, कितने का भी, या फिर इस प्रकार से कोई भी साल, यानी कि ऐसे कोई भी साल दे दे तो उनका हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। वो कैसे निकाल रहे थे वो हमने पिछली क्लासों में देखा था। आज हम देखेंगे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, जो कि कैसे क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन लिया हमने, ए सम ऑफ आरएस 1200 इज इन्वेस्टेड at compound interest compounded half yearly. If the rate of interest is 10% per annum, then what will be the amount after 18 months? तो हमने पिछली क्लासों में क्या देखा था, हमने पिछली क्लासों में देखा था कि हमें क्या करना था कि हमें दे दिया 1 साल का निकालना है, 2 साल का, यानी कि 2 साल का ब्याज कितना होगा, 3 साल का ब्याज कितना होगा। पर अब क्या किया है, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन में क्या कर दिया कि हमें क्या कर दिया, हाफ ईयरली का, यानी कि यहाँ पर टाइम ने फिर से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्या कर दिया, इसमें हाफ ईयरली का पूछा है, यानी कि हमें पहले हम देते थे पूरे 1 साल से ब्याज, तो अब क्या देंगे हम पूरी, मतलब कि 1 साल में कितने बार ब्याज देंगे, यानी कि हाफ ईयरली से, यानी कि 6 महीने से 1 बार ब्याज दिया, 2 बार दिया, फिर 3 बार, यानी कि हाफ ईयरली से देना है, यानी 6 महीने से देना है। और कितने महीने तक देना है, 18 महीने तक। तो इससे क्या करना है हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी क्या निकालना है, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 18 महीने के बाद में। तो देखते हैं, हमें दिया है रेट 10% और टाइम कितना दे दिया, 18 महीने। इससे क्या करना है, जो ये एग्जामिनर ने दिया है, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया हमें टाइम और क्या रेट, वो क्या करना हमें, वो हमें नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि हमें तो हाफ ईयरली से देना, और ये कितने का है, यानी कि ये है हमारा पूरे साल का ब्याज। तो हमें क्या करना है, हम अपनी रेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे अपनी रेट, 10% तो है ही, और ये कितने दिन का है, यानी कि 1 साल, यानी कि 12 महीने का, यानी कि 12 महीने का। और हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना 6 महीने का। तो 6 महीने का निकालेंगे तो ये 2 बार कैंसिल, यानी कि 5% ब्याज देना हमें कितने दिन से, 6 महीने से। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अपना टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम हमें निकालना है, 18 महीने तक हमें ब्याज देना है, और कितने महीने से देना है, हमें देना है 6 महीने से, यानी कि हाफ ईयरली से। तो क्या करेंगे, 6 मंथ। तो इसको कितने बार काट दिया, यानी कि 3 बार, यानी कि हमें ब्याज कितनी बार देना पड़ेगा, हमें ब्याज देना पड़ेगा 3 बार, यानी कि 6 महीने से 1 बार ब्याज देंगे तो 18 महीने तक कितने बार ब्याज देंगे, 3 बार। अब कैसे करेंगे, अब वैसे ही करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल और यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट। तो कैसे करेंगे, 5% को हम क्या करेंगे, या तो सक्सेसिव मेथड से कर लें या फिर रेशियो मेथड से। तो कैसे करेंगे, 5% को हम कैसे लिखेंगे, 5% को हम लिखेंगे 1/20। तो हमने ये रेशियो मेथड से किया, तो रेशियो मेथड में कितना हुआ, 5% का 1/20। तो यानी कि हमारा प्रिंसिपल 20 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारा 21। अब हमें क्या करना है, हमें ध्यान देना है कि कितनी बार इसकी पावर करनी है, यानी कि कितनी बार इसको देना है।
तो हमें टाइम में जितनी बार दिया है, यानी कि 3 दिया है तो 3 पावर लगाएंगे, 2 दिया है यानी कि 2 पावर लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है 3 पावर, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे 3 पावर। अब हम निकालेंगे 20 की क्यूब कितनी होती है 8000, और 21 की क्यूब कितनी होती है 9261। इससे क्या करेंगे हम, यानी कि 3 पावर लगाएंगे। तो अब हमारा जो इसका वो यूनिट आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, कितना आएगा, वो आएगा हमारा, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट यूनिट। अब हम कैसे करेंगे, हमें निकालना अमाउंट कितने साल, कितने महीने बाद, 18 महीने बाद। तो कैसे करेंगे, हम करेंगे, हमें दिया है प्रिंसिपल यानी कि 1200, और कितने का अमाउंट है ये हमारे पास 8000 का। इनटू में क्या करेंगे, इनटू में करेंगे हम अमाउंट की वैल्यू, यानी कि अमाउंट यूनिट 9261, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको काटेंगे ये 3 बार, ये 20 बार। अब हम या तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें और 20 से भाग दे दें, या फिर हम एक तरीका और कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यानी कि ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या होगा, ये 100 बन जाएगा। तो 100 बन जाएगा तो हम जो आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, लास्ट डिजिट से 2 डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पर कर लिया 5 और यहाँ पर कर लिया 5। इससे क्या करेंगे, इसका होगा हमारा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 800 और 15, और 2 डेसिमल बाद में क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। ये हमारा होगा आंसर। इससे करेंगे तो यानी कि 3 3 छक्के 18, एक कैरी, ये 7, और ये कितना हो गया, ये हो गया 27। इसको 5 से करेंगे तो 15, ये 40, 41, 4, 35 यानी कि, और ये 3 यानी कि 35 और 3 38, और 3 10 और 13, यानी कि यहाँ पर एक 9 और आएगा, और यहाँ पर लगा देंगे हम डेसिमल। तो हमने क्या देखा, हमें जो टाइम, यानी कि हमें जो टाइम और रेट दिया उसको क्या करेंगे हम, उसको ना मान के हम अपनी टाइम और रेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है जो रेट दे रखी है वो कितने दिन की है, 1 साल की रेट है। तो इसके बाद क्या करेंगे, अपनी रेट निकालेंगे। कैसे रेट निकालेंगे, ये 1 साल की है तो कितना करेंगे, डिवाइड 12 महीने से, और मल्टीप्लाई जो हमें कितने दिन की निकालनी है, चाहे हमें 8 मंथ या 6 महीने की कितनी निकालनी है, वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आंसर आ गया 5%। और टाइम भी इसी प्रकार 18 महीने दिए है, और कितने दिन से ब्याज देना है, 6 महीने से। तो कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा, 3 बार। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंसेप्ट वाला। तो और क्वेश्चन देखते हैं। The compound interest on a sum of Rs $5500 at rate 15% per annum for 2 years, when the interest compounded आठ मंथ। यानी कि हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का, कितने महीने का, 8 महीने का, और ब्याज कितने दिन का दिया हमें, यानी कि टाइम दे दिया हमें 2 साल का। तो कैसे करेंगे, देखो हमें दे दिया, रेट दे दिया 15%,
और जो टाइम है, टाइम हमें दे दिया, यानी कि कितने मंथ का दिया है, एक साल में कितने मंथ होंगे 12, और 2 साल में कितने होंगे 24 मंथ। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी रेट और अपना टाइम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 15 और कितने दिन से देना है, 12 महीने से, इंटू में करेंगे हम कितने महीने से देना हमें, 8 महीने से। तो कितना हो गया, ये 2 बार और ये 3 बार, और ये कितनी बार, ये कट गया 5 बार, यानी कि रेट आ गई हमारी 10%। अब हम टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे, 24 महीने के लिए देना हमें, और कितने महीने से देना है, 8 महीने से। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 8, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो 3, फिर से वही करेंगे, यानी कि इधर प्रिंसिपल और इधर अमाउंट। तो क्या करेंगे, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, यानी कि 10 प्रिंसिपल हमारा, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया हमारा 11। अब निकालनी हमें पावर, पावर देखनी है। तो पावर कैसे क्या देखेंगे, जो हमें टाइम में मिला है कितनी, यानी कि 3 बार हमें ब्याज देना है, तो यानी कि पावर भी हम कितनी लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो इसको करेंगे, ये हो गया 1000 और 11 का हो गया क्यूब, इतना। अब हमें क्या निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट। यूनिट कितनी हो गई, यूनिट हो गई हमारे पास, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की कितने यूनिट हो गई, 331। तो कैसे करेंगे, हमें दिया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया है 5500, और कितने का मान है ये, यानी कि 1000 का, इनटू में करेंगे हम इसको, जो कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट। अब हम करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब करेंगे हम 55 को इससे, तो कितना आंसर आएगा हमारा, हमारा आंसर आएगा 1820.50, यानी कि 55 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा आंसर, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा हमें, 1820.50, कितने दिन से, यानी कि 18 महीने से हमें ब्याज देना है, और कितने बार, यानी कि 24 महीने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप क्या है हमारा, अगला टाइप है हमारा डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या करना है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें याद रखना है फॉर्मूला, यानी कि हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, किसके लिए, डिफरेंस निकालने के लिए। अगर हम वैसे निकालेंगे रेशियो मेथड से, या वैसे करेंगे अलग अलग निकाल के करेंगे, फिर भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, पर कितना टाइम लगेगा उसमें वो पता नहीं। फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे, मात्र 10 सेकंड या 15 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। पहले देखने हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, और यानी कि इनका डिफरेंस कितने सालों के लिए, 2 साल के लिए, और एक देखते हैं हम 3 साल के लिए। क्या देखेंगे, हमें निकालना है डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस के लिए हम करेंगे फॉर्मूला यूज, PR/100 का होल स्क्वायर। ये क्या है हमारा, 2 साल के लिए निकालना है, क्या, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। हमें 3 साल के लिए निकालना है डिफरेंस, तो क्या करेंगे, हमें करना है
आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर और 300 प्लस आर अपॉन 100। ये किसके लिए याद रखना है? ये रखना हमें 3 साल के लिए, यानी कि 3 साल के लिए हमें कोई डिफरेंस निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर और 300 प्लस आर अपॉन 100। ये यूज कैसे होगा क्वेश्चन में वो देखते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले किसके लिए, डिफरेंस निकालने के लिए। तो आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमारा, हमें निकालना डिफरेंस किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। हमें पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इसका डिफरेंस, या फिर इसका डिफरेंस दे देगा, या प्रिंसिपल पूछ लेगा, या फिर प्रिंसिपल देके रेट देके और टाइम देके क्या पूछ लेगा, इनका डिफरेंस पूछ लेगा। तो कैसे करेंगे, हमारे पास टाइम कितने हैं, टाइम हमारे पास 2 साल, और रेट कितनी है, रेट हमारे पास 8%, और हमारे को इसमें दे दिया, हमें डिफरेंस दे दिया किसका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना दे दिया, हमें दे दिया ये। इसको कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। इस हमें याद है, हमें क्या याद है कि टाइम 2 साल दिया, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, डिफरेंस बराबर पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हमें डिफरेंस दिया, वैल्यू हम पुट कर देंगे। डिफरेंस की हमारे पास है 19.2 इक्वल टू पी हमें निकालना है। तो आर की वैल्यू हमारे पास 8 है और अपॉन में 100 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे, 19 अपॉन में 8 इंटू 8, इसका डेसिमल हट के क्या गया, 10 नीचे आ गया, और ये 100 और इंटू 100 इक्वल टू पी, यानी प्रिंसिपल निकालना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, यानी कि 2 बार, और कितना आ गया 4, यानी कि 24। इसको काटेंगे तो 3 बार। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल, कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया हमारा 3000। तो अगर हमें फॉर्मूला याद है, तो हम इसको बिल्कुल ऐसे निकाल सकते हैं। अगर फॉर्मूला लगाए, सक्सेसिव मेथड लगाए, तो पहले 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि इसका निकाल लेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट, जैसे कि 8% का कैसे निकालेंगे, तो हमने बताया पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे, और फिर कितना आएगा इसका 64। क्या हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज में। फिर हमें सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करना है, आर अपॉन टी, तो इसको क्या करना है, आर इंटू टी, यानी कि ये आ गया 16। तो डिफरेंस कितने का होगा, डिफरेंस होगा 0.64%। ऐसे डिफरेंस निकाल के फिर हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि जो डिफरेंस दे रखा है उसका, तो कैसे करेंगे, इसमें बड़ा मेथड हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले से डायरेक्ट वैल्यू रख के और आंसर निकालना है। 3 साल के लिए और देखते हैं क्वेश्चन। मान लिया हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और उसका डिफरेंस, यानी कि ये हमें या दे रखा होगा क्वेश्चन में, या फिर निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है कितने साल का, 2 साल के लिए, और रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है हमें 10%, और जो प्रिंसिपल है यानी कि डिफरेंस दे रखा हमें क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, डिफरेंस दे रखा हमें 155। तो हम जानते हैं कि डिफरेंस बराबर कितना होता है 2 साल के लिए, पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू रखेंगे 155, पी आर की हमारे पास 10 और ये का होल स्क्वायर। इसको करेंगे 55 इंटू 100 इंटू 100
और 10 इंटू 10 इक्वल टू क्या लगाएंगे P, यानी प्रिंसिपल निकालना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल आ गया 15,500। तो इस मेथड से हम कर सकते हैं। तो अब हमें निकालना है इसी को कितने दिन के लिए, 3 साल के लिए। 3 साल के लिए क्या करेंगे हम, 3 साल के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, अगर हमें टाइम में चेंज दे दिया कितने साल का, 3 साल का, तो क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला याद है, डिफरेंस बराबर क्या होता है P R अपॉन 100 का होल स्क्वायर और 300 प्लस R अपॉन में 100, ये हमें याद है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 155 इक्वल टू P 10 अपॉन 100 का होल स्क्वायर और ये 300 प्लस R की वैल्यू हमारे पास 10 और अपॉन में 100। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे इनटू में 100 इनटू में 100 और इनटू में 100, नीचे क्या आएगा हमारे पास 10 इंटू 10 इंटू 310। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर इसको काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 5 बार। तो 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया आंसर, हमारा आ गया 5,000, यानी कि प्रिंसिपल कितना हमारे पास 5,000। तो अगर हमें फॉर्मूला याद है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट रख के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आपको क्लास कैसे लगी। थैंक यू दोस्तों।